द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भारत में झील के प्रकार कौन कौन से हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो झीलें हैं ये भौगोलिक रूप से किन किन जगहों से, भौगोलिक स्थिति इनकी क्या है, इन्हीं के बारे में देखेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें नंबर 1 पर वेम्बनाड झील है और वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? केरल में। क्षेत्रफल इसका 2033 वर्ग किलोमीटर है और ये खारे जल की झील है। गहराई इसकी 12 मीटर है और यह झील तीन अलग अलग राज्य जिलों में पाई जा सकती है। यह झील प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कुमारकोम की सीमा पर स्थित है। यह झील बैक वाटर हाउस बोट, पक्षी दर्शन, फोटोग्राफी और अन्य गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। इसका मुख्य भाग प्रसिद्ध सर्प नौका दौड़ और नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ आयोजित यहाँ किया जाता है। सर्दियों में इस झील के आसपास कई प्रवासी पक्षी देखे जा सकते हैं। भौगोलिक रूप से देखें तो ये है वेम्बनाड झील और इसमें दो फेमस जो शहर हैं, इसमें ये कोच्चि है और ये अलापुझा, ये दोनों के बीच में है। अलापुझा इसके दक्षिणी हिस्से में है और कोच्चि इसके उत्तरी हिस्से में स्थित है। यहीं पे वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। इसके बाद नंबर 2 पे है चिल्का झील। चिल्का झील जानते हैं उड़ीसा में है और खारे जल की झील है। इसका क्षेत्रफल 1165 वर्ग किलोमीटर है, गहराई 4.2 मीटर है। यह विशाल झील है और देश की सबसे बड़ी तटीय लैगून है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लैगून है, जिसका निर्माण लगभग 52 जलधाराओं से हुआ है। सर्दियों के दौरान यह क्षेत्र प्रवासी पक्षियों के प्रजनन आवास में बदल जाता है। यह झील 132 से अधिक समुदायों की मछली पकड़ने के संसाधनों के रूप में सेवा प्रदान करती है। इस झील का मुख्य आकर्षण नालावन द्वीप है, जिसे एक पक्षी अभयारण्य नामित किया गया है। इसके अलावा यहाँ परीकुंड, डेकन, ब्रेकफास्ट, हनीमून और बर्ड्स आइलैंड जैसे अन्य द्वीप हैं। ये सारे द्वीप के नाम हैं। डॉल्फिन देखना, मनोरम पर्यटन, स्मारकों को देखना, झील में नाव से सैर करना, ये सब यहाँ संभव है। तो ये चिल्का झील है उड़ीसा में। ये चिल्का झील आप देख रहे हैं, ये भुवनेश्वर है और ये पुरी है। इसी के बगल में ये तटीय हिस्सा है लैगून। आपको पिछले वीडियो में बताया भी थे कि ये तटीय हिस्से में यहाँ जब कोई भाग समुद्र से कट करके अलग हो जाता है तो वो झील बनता है, उसी को लैगून कहते हैं। तो ये उड़ीसा में चिल्का झील है। इसके बाद शिवाजी सागर झील, ये महाराष्ट्र में है और मीठे पानी की झील है, कृत्रिम झील। क्षेत्रफल इसका 891 वर्ग किलोमीटर है, गहराई 80 मीटर है। शिव सागर झील इस जल निकाय का दूसरा नाम, जिसे कोयना नदी पर बांध बनाकर बनाया गया। जो लोग पिकनिक स्थल की तलाश में हैं, उनके लिए यह झील एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करती है। यह झील आपूर्ति से जुड़ी अन्य पर्यटन संबंधी गतिविधियां यहाँ पर ये देखें। शिव सागर लेक महाराष्ट्र के पश्चिमी हिस्से में है और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंदिरा सागर झील। इंदिरा सागर झील मध्य प्रदेश में स्थित है। ये एक कृत्रिम झील है, मीठे जल की झील है। 627 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इस झील को बनाने के लिए नर्मदा नदी पर बांध बनाया गया है और यह देश का दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत है। आसपास के गांवों में कृषि के लिए पानी भी उपलब्ध कराता है। तो ये है इंदिरा सागर झील, आप देख सकते हैं। ये इंदिरा सागर झील इंदौर से कुछ दूरी पर यानी कि आसपास ही है और ये मध्य प्रदेश में, आप देख सकते हैं। ये बॉर्डर है, ये मध्य प्रदेश का बॉर्डर है। मध्य प्रदेश के बॉर्डर से बगल में ही है, बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं। तो ये है आपका इंदिरा सागर। इसके बाद पेंगोंग झील। पेंगोंग झील लद्दाख में है और ये खारे जल की झील है। 700 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, गहराई 100 मीटर है। यह झील चीन और भारत को जोड़ती है। इस झील का 60% से अधिक भाग पर चीन का कब्जा है। यह झील कठोर सर्दियों के दौरान जम जाता है, इसलिए सबसे अच्छा समय मई और सितंबर के बीच है। इस झील के किनारे राज्य में कैंपिंग क्षेत्र के रूप में जानते हैं। यहाँ कई प्रवासी पक्षी देखे जा सकते हैं। आकाश में सूर्य की स्थिति के आधार पर झील का रंग पूरे दिन में बदलता रहता है। ये विशेषता है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। यह है पेंगोंग झील। ये चीन और भारत दोनों में पड़ता है, अक्साई चीन के आसपास। अभी हाल में एक वीडियो बनाए थे जिसमें पेंगोंग झील के पास चीन की सरगर्मी बढ़ी हुई है, वहाँ सेना इकट्ठे कर रहा है। उसमें देखेंगे तो ये पूरा और भी आपको डिटेल मिल जाएगा उसमें, पेंगोंग झील। इसके बाद
अब है कोलेरू झील। अब सीधे ये सब उसमें देखे थे कि 5 बड़े झील थे, अब यहाँ से शुरू हो रहा है सामान्य तौर पर केवल झील ही झील अब आगे मिलेंगे। इसमें कोलेरू झील आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश का है। यह भारत की सबसे बड़ी झील कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के मध्य में स्थित है। कोलेरू झील यह रामसर संधि के तहत 2002 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आठ भूमि घोषित किया गया था और ये राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश याद रखें। इसमें देखें ये है कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, यहाँ ये गोदावरी है ये, और ये कृष्णा नदी है, दोनों से ये जल प्राप्त करता है और ये कृत्रिम झील के रूप में है। इसके बाद सांभर झील राजस्थान, आप देख सकते हैं भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय नमकीन झील यानी खारे जल की झील राजस्थान में सांभर झील है। महाभारत में सांभर झील का उल्लेख राक्षस राजा परशुपर्वा के राज्य का एक घटक के रूप में किया गया है। ये सांभर झील और पुष्कर झील भी एक साथ देख रहे हैं, राजस्थान में ही है। यह राजस्थान के अजमेर जिले में पुष्कर शहर में पाया है। ये हिंदू लोग पुष्कर झील को पवित्र जल मानते हैं। नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा और छुट्टियों के दौरान हजारों तीर्थयात्री झील में डुबकी लगाने आते हैं। पुष्कर झील पर भी एक वीडियो अलग से बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। लोकेशन में देखें तो ये आपका ये है सांभर झील और ये है पुष्कर झील। पुष्कर के पास ही, पुष्कर में ही है पुष्कर झील, अजमेर से ही करीब में है और अजमेर के उत्तर पूर्व में और जयपुर और अजमेर के बीच में है सांभर झील। तो ये लोकेशन आपको याद रखना है। अजमेर से इस हिस्से में पड़ेगा कौन सा, अभी जो आपने देखा पुष्कर झील। अजमेर का पश्चिमी हिस्सा पुष्कर झील है और अजमेर का उत्तर पूर्वी हिस्सा सांभर झील है और ये जयपुर से भी नजदीक पड़ता है। और ये 3 झील, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश आपने देखा, कोलेरू झील में आपने यहाँ देखा कि ये गोदावरी और कृष्णा के बीच में है, लगभग बीचों बीच कोलेरू झील। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लोनार झील महाराष्ट्र। लोनार झील में 50,000 वर्ष पूर्व यहाँ उल्का पिंड जब पृथ्वी से टकराया था, उसके बाद लोनार झील का निर्माण हुआ था। हाल ही में लोनार झील का रंग एक रात में गुलाबी हो गया और यह जानकारी जब मीडिया में आई तो कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि ये गुलाबी रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण। अब है लोनार झील। लोनार झील महाराष्ट्र में है और इसमें 50,000 वर्ष पूर्व यहाँ उल्का पिंड गिरा था और उल्का पिंड जब पृथ्वी से टकराया उसके बाद लोनार झील का निर्माण हुआ था। हाल ही में लोनार झील चर्चा में तब आया जब इस एक रात में इसका रंग गुलाबी हो गया था और यह जानकारी मीडिया में आई। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि गुलाबी रंग जो है ये शैवाल की उपस्थिति के कारण, कम जल स्तर के कारण हो सकता है। तो लोनार झील आप देखें कि महाराष्ट्र में ये है लोनार झील, आप समझ सकते हैं औरंगाबाद से करीब में ही है और ये लोनार झील मुंबई से आप लोकेशन आप समझ सकते हैं। जब मैं लोकेशन आए तो आपको याद रखना है। इसके बाद पुलिकट झील है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश और केरल की सीमा पर है। ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है पुलिकट झील। श्रीहरिकोटा नामक विशाल अवरोधक द्वीप इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है और यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे जल की झील है और ये लेगून भी है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जहां से भारत का पहला सफल चंद्र मिशन चंद्रयान-1 प्रक्षेपित किया गया था, इसी द्वीप पर स्थित है। और लोकटक झील मणिपुर में है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। केवला लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान तथा अत्यधिक संकटग्रस्त सांगाई या मणिपुरी भौं सींग वाला हिरण अंतिम बचा हुआ यही निवास करता है और रामसर कन्वेंशन में 1990 में ये आड़ भूमि में शामिल हो गया था। आड़ भूमि क्षेत्र है ये और रामसर कन्वेंशन में शामिल है लोकटक झील। तो इसमें आपने ये देखा लोनार झील महाराष्ट्र वाले एरिया में। इसके बाद पुलिकट झील यहाँ पे देखें, ये है केरल और तमिलनाडु का बॉर्डर और इसका अधिकतम हिस्सा आंध्र प्रदेश में है, लगभग 85% हिस्सा इसका आंध्र प्रदेश में है और लगभग 15% के आसपास का हिस्सा तमिलनाडु में पड़ता है। और यहीं पे ये जो किनारे का भाग दिखता है, यहीं पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। यहाँ पे ये जो किनारा है, यहीं पे अवरोधक बना हुआ है, उसी अवरोधक से एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहीं पर स्थित है। यहीं से सैटेलाइट प्रक्षेपित किए जाते हैं, तो प्रक्षेपण स्थल यहाँ बना हुआ है। और यहाँ पर है केवला लामजाओ और मणिपुर का लोकटक झील, मणिपुर के लगभग बीचों बीच। तो आप देख सकते हैं कि मणिपुर की सीमा यहाँ से आप इस तरीके से बनी है, तो लगभग बीचों बीच यहाँ
इम्फाल से भी थोड़ी दूरी पर है और यहाँ पे लोकटक झील है। यहीं पर केवुला लांजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसके बाद आगे देखते हैं कि संथामपट्टा झील केरल। यह केरल की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह झील पानी में कीटाणुओं को खाने वाले कोआपोरस लार्वा की एक बड़ी आबादी का अस्तित्व झील के पानी के पीने योग्य शुद्धता के लिए जिम्मेदार है। तो ये आपको केवापोरस लार्वा की एक बड़ी आबादी का अस्तित्व है इस पानी में। और लोकेशन आप देख लें तो ये केरल में तिरुवनंतपुरम से और अलापुझा से बीचों बीच यहाँ पर स्थित है। तो ये है आपका संथामपट्टा झील केरल। इसके बाद वेम्बनाड झील, यह भारत की सबसे लंबी झील है। वेम्बनाड झील और केरल राज्य की सबसे बड़ी झील है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस झील एक हिस्से के रूप में यहाँ आयोजित किया जाता है। तो ये है, आप उसमें देख चुके हैं। तो ये है वेम्बनाड झील, सबसे लंबी झील में आता है। इसके बाद है चिल्का झील, इसको भी आप देख चुके हैं। चिल्का झील, यहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं, खारे जल की लेगून है ये। तो ये भी वही लोकेशन, आप यहाँ चिल्का झील को आप देख सकते हैं उड़ीसा में। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, डल झील जम्मू कश्मीर। डल झील जिसे श्रीनगर का रत्न भी कहा जाता है, और श्रीनगर में एक झील है जो पर्यटन के लिए आवश्यक है। डल झील के तट पर एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। डल झील के तट पर निशात बाग, शालीमार बाग, मुगल गार्डन ये सब स्थित है। तो ये निशात बाग, शालीमार बाग ये सब आप हिस्ट्री भी पढ़ेंगे उसमें भी आपको मिलेगा। तो ये डल झील, यहाँ देखें ये श्रीनगर है और श्रीनगर के सटे हुए ये डल झील, और यहीं पे ये सारी चीजें हैं। ये डल झील है और ये आप जो देख रहे हैं ये बुलर झील। तो बुलर झील जब आएगा उसमें देखेंगे, लेकिन ये डल झील श्रीनगर से बिल्कुल सटा हुआ है, श्रीनगर में ही मान सकते हैं, श्रीनगर का रत्न है ये। और इसके बाद है नल सरोवर झील गुजरात का। 1969 में नल सरोवर झील और उसके आसपास के दलदल में पक्षी अभयारण्य से घोषित किया गया था। नल सरोवर झील, यहाँ आप देख सकते हैं नल सरोवर झील, ये गुजरात के ये खंभात की खाड़ी है उससे बहुत करीब में ही है। यहीं अगल बगल आपको अहमदाबाद भी बगल में ही है इस। ये नल सरोवर झील। इसके बाद सोंगमो झील सिक्किम। सोंगमो झील आप देखें तो यहाँ है सोंगमो झील, सिक्किम के दक्षिणी हिस्से में आप देख सकते हैं। सिक्किम का बॉर्डर यहाँ से लेकर के शुरू होता है। तो ये है सिक्किम का बॉर्डर। और ये इसको भी आप याद रखें, ये दार्जिलिंग है जो बिल्कुल सटा हुआ है, लेकिन ये दार्जिलिंग सिक्किम में नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में। और यहाँ है सोंगमो लेक जो सिक्किम के दक्षिणी हिस्से में है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, भीमताल झील उत्तराखंड या कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है, जिसे भारत का झील जिला भी कहा जाता है। इस झील का आकार सी के डिजाइन का है, यानी कि जो अंग्रेजी का सी वर्ड होता है वैसा। ये है भीमताल लेक, उत्तराखंड के इस हिस्से में ये स्थित है। इसके बाद बारापानी झील मेघालय। बारापानी झील मेघालय शिलांग बारापानी या उमियक झील के नाम से भी इसको जाना जाता है। उमियक झील का घर है जिसका निर्माण 1965 में उमियक उमटरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के परिणामस्वरूप हुआ था, जो पूर्वोत्तर की पहली हाइब्रिड पावर परियोजना थी। तो बारापानी झील या उमियक झील इसी को कहते हैं। तो ये मेघालय राज्य में स्थित है। तो ये है उमियक, ये शिलांग के करीब में ही है, उमियम लेक। इसके बाद नैनीताल झील, ये उत्तराखंड में है। नैनीताल झील तो आप देख सकते हैं कि ये उत्तराखंड का ये बॉर्डर है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बन रही है, और इसी बॉर्डर के करीब में ही है यहाँ। तो ये उत्तराखंड के बिल्कुल करीब में नेपाल से कुछ ही दूरी पर है। तो ये नैनीताल। इसके बाद पेरियार झील केरल। पेरियार झील केरल, यहाँ पे पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है, एक प्रसिद्ध हाथी रिजर्व, बाघ रिजर्व और पेरियार झील के तट पर स्थित है ये सब। पेरियार झील का निर्माण 1895 में मुल्ला पेरियार नदी पर बांध बनाकर किया गया। तो ये है पेरियार झील, पेरियार लेक। ये केरल में है, देखने में आपको काफी अंदर लग रहा होगा, लेकिन ये केरल का बॉर्डर यहाँ है, इस तरीके से केरल का बॉर्डर। और ये बॉर्डर पे नहीं है बल्कि अंदर है, केरल में ही है। तो ये पेरियार झील। इसके बाद हुसैन सागर झील तेलंगाना। हुसैन सागर हजरत हुसैन शाह बली ने इब्राहिम कुली कुतुब शाह के शासनकाल के दौरान 1562 में हैदराबाद में झील का निर्माण करवाया था। यह दो जुड़वा शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ता है। झील के मध्य में स्थित
रॉक ऑफ जिब्राल्टर के ऊपर स्थित 16 मीटर ऊंची 350 टन वजनी बुद्ध की अखंड प्रतिमा हुसैन सागर का मुख्य आकर्षण है। तो ये हुसैन सागर झील आप देख सकते हैं, ये है हैदराबाद और इधर है सिकंदराबाद, दोनों को जोड़ने वाला ये झील है। तो यही है हुसैन सागर झील। इसका लोकेशन आप समझ सकते हैं, हैदराबाद तेलंगाना में है, तेलंगाना की राजधानी अब हो गई है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। इसके बाद है सलीम अली झील महाराष्ट्र। इसका नाम प्रसिद्ध प्रकृतिवादी और पक्षी विज्ञानी सलीम अली के सम्मान में रखा गया है, जिन्हें भारत का पक्षी मानव भी कहा जाता है। सलीम अली सरोवर या झील, जिसे अक्सर सलीम अली तालाब के नाम से जाना जाता है, औरंगाबाद में दिल्ली गेट के पास और हिमायत बाग के समीप स्थित है। तो आप इसे देख सकते हैं, यहाँ है ये सलीम अली लेक। ये शिरडी के करीब में ही है, औरंगाबाद के करीब में ही है। तो ये है लोकेशन के आधार पर आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं, सलीम अली लेक यहाँ पर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कंवर झील बिहार। ये हाल में आपको अगर याद हो तो सबसे लेटेस्ट वाले में रामसर स्थल घोषित किया गया है इसको। ये एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कंवरताल झील है और ये काफी लंबा चौड़ा एरिया कवर करता है। और इसका लोकेशन देखें तो ये बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में कंवर झील, आपको पटना से कुछ दूरी पर है यहाँ कंवर झील। तो ये इसके बाद नक्की झील राजस्थान, अरावली पर्वतमाला में स्थित माउंट आबू नामक भारतीय पहाड़ी शहर नक्की झील का घर है। 12 फरवरी 1948 को महात्मा गांधी की अस्थियां इस पवित्र झील में विसर्जित की गई और गांधी घाट का निर्माण किया गया था। तो नक्की झील आप देख सकते हैं कि इस लोकेशन में है, यहीं पे माउंट आबू है, यहीं पे नक्की झील है माउंट आबू के ऊपर। इसके बाद भोजताल झील, यहाँ भोजताल झील मध्य प्रदेश, एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जिसे कभी कभी ऊपरी झील भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पश्चिमी पहाड़ी इलाके में स्थित है। तो ये भोजताल, इसको अपर लेक कहते हैं, ऊपरी झील भी कहते हैं। तो ये आपके लोकेशन में आपको यहाँ याद रखिएगा, भोपाल के समीप में ही स्थित है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बुलर झील जम्मू कश्मीर। झेलम नदी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लेक बेसिन का पानी प्रदान करती है। यानी झेलम नदी भारत की इस सबसे बड़ी मीठे पानी की झील को नदी पानी प्रदान करती है, जिसका निर्माण भूवैज्ञानिक गतिविधि के कारण हुआ था। तो ये बुलर झील है। बुलर झील में ये श्रीनगर से उत्तरी हिस्से में ये बुलर झील है। इसका ये जल जो प्राप्त करता है, झेलम नदी से प्राप्त करता है। तो ये बुलर झील है। अष्टमुदी झील, यह रामसर कन्वेंशन के तहत इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भूमि घोषित किया गया था। तो ये अष्टमुदी झील इस लोकेशन पर स्थित है, यहीं पे बगल में आप दूसरी झील पढ़ चुके हैं। तो ये इसके बाद पुलिकट झील आंध्र प्रदेश। पुलिकट झील आप एक बार पहले भी देख चुके हैं, ये है पुलिकट झील यहाँ। तो ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर पुलिकट झील। कोरोमंडल तट, ये सारी चीजें वही है। श्रीहरिकोटा द्वीप है वहीं पे, तो ये है श्रीहरिकोटा द्वीप। इसके बाद सांबर झील, इसको भी आप देख चुके हैं लोकेशन में। इसके बाद सांबर झील जो है ये खारे पानी की झील है, इसमें आप अजमेर से 64 किलोमीटर उत्तर में है और जयपुर से 96 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ये जयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो ये इसके बाद भोजताल झील, कृत्रिम झीलों में भोजताल झील है एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भोजताल झील है, जिसे ऊपरी झील के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। यह शहर के निवासियों के लिए पेयजल का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो यही है अपर झील या भोजताल झील। इसके बाद गोविंद सागर झील, हिमाचल प्रदेश के ऊना और बिलासपुर जिले के में गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाने वाला यह जलाशय है। आप देख सकते हैं ये गोविंद सागर झील, लोकेशन आप याद रख सकते हैं इसको। आप ये सारे झीलों का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप याद रख सकते हैं हमेशा के लिए। केवल देखते रहेंगे तो याद हो जाए। इसका निर्माण भाखड़ा बांध के परिणाम स्वरूप हुआ था। गुरु गोविंद सिंह 11वें सिख गुरु, इनको इन्हीं के नाम पर जलाशय को का नाम रखकर उन्हें सम्मानित किया गया है। और सतलज नदी पर यह स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंचे गुरुत्वाकर्षण बांधों में से एक भाखड़ा बांध यहीं पर स्थित है। इसके बाद जयसमंद झील, जिसे ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है, इसका देश की दूसरी सबसे बड़ी मीठे जल की झील है और कृत्रिम झील है। भारत की पहली ऐतिहासिक झील है जो काफी पुराना है और यह पश्चिमी भारतीय राज्य राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। तो आप देख सकते हैं जयसमंद झील इस हिस्से में स्थित है। इसी के बगल में आपने नक्की झील पढ़ा था आबू के पर्वत के पास, वो यहाँ पर स्थित है और ये जयसमंद झील उसके पूर्व में स्थित है। इसके बाद हुसैन सागर झील, जिसको आप देख चुके हैं, हुसैन सागर झील यहाँ पर आप हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ रहा था, वो कृत्रिम झील है। और इसके बाद है चेम्बर पक्कम झील,
यह तमिलनाडु के चेन्नई शहर के केंद्र में लगभग 25 किलोमीटर दूर तक एक झील है जिसे चेम्बरमबक्कम झील कहा जाता है। यहाँ चेम्बरमबक्कम ये चेन्नई शहर के बीचों बीच यहाँ पे स्थित है। तो ये हो गया चेम्बरम झील। इस तरीके से अब आप देखें कि प्राकृतिक झील की लिस्ट पूरी दी गई है। प्राकृतिक झील की लिस्ट में आप कोलेरू झील, सांभर झील, पुष्कर झील, बुलर झील, पुलिकट झील, लोकटक झील, चिल्का झील, डल झील, सस्थामकोटा झील, वेमनाथ झील, नल सरोवर झील, सलीम अली झील और कांवर झील बिहार, ये सब सारे झील का लोकेशन आप देख चुके हैं। एक लिस्ट आपको दे दिया गया है। इस लिस्ट के आधार पर आप लोकेशन आप देख सकते हैं। कोलेरू झील आपने देखा हो, जिसमें गोदावरी और कृष्णा के बीच में है। सांभर झील राजस्थान में जयपुर के नजदीक, पुष्कर झील अजमेर के करीब में है, बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। डल झील और बुलर झील दोनों, तो डल झील जो था वो श्रीनगर के करीब में ही है और बुलर झील श्रीनगर के उत्तर में स्थित है। तो ये लोकेशन आप देख सकते हैं। पुलिकट झील आपने देखा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीमा पर है। लोकटक झील आपने देखा मणिपुर में है बीचों बीच। चिल्का झील आपने देखा कि उड़ीसा में है, उड़ीसा के तटीय हिस्से में। और संथामकोटा झील जो केरल में आपने देखा अजमुदी झील के बगल में ही है। और सलीम अली झील यहाँ ये गड़बड़ हो गया, यहाँ ये महाराष्ट्र में है सलीम अली झील। और कांवर झील बिहार में है, नल सरोवर झील गुजरात में। तो ये कुछ पॉइंट्स आप याद रखें कि विश्व की सबसे गहरी झील रूस की बैकाल झील है और सबसे बड़ी ताजे पानी की झील लेक सुपीरियर है जो कनाडा और अमेरिका की सीमा पर है। दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है जो ईरान, रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान से घिरा हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी नमकीन झील मृत सागर है जो इजराइल जॉर्डन सीमा पर है। और दुनिया की सबसे निचली झील यही है। दुनिया की सबसे निचली झील डेड सी ही है और नमकीन झील भी है। भारत की सबसे बड़ी झील राजस्थान की सांभर झील है जो खारे जल की झील है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कोलेरू झील है जो आंध्र प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा लैगून उड़ीसा का चिल्का झील है। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है। भारत की झीलों की भूमि उदयपुर को कहा जाता है। हजारों झीलों की भूमि के रूप में फिनलैंड जाना जाता है। तो ये था कुछ पॉइंट्स। इसके बाद झीलों के महत्व को आप समझे तो झील का उपयोग पर्यटन स्थलों के रूप में और नौकागमन और क्रीड़ा और मनोरंजन के लिए किया जाता है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं झीलों के महत्व के बारे में। खारे पानी की जो झीलें होती है उसमें नमक बनाया जाता है और झील ज्यादातर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झील का इस्तेमाल होता है और कई शहरों में पीने के पानी के लिए उपलब्ध भी किया जाता है। और कई नदियों के स्रोत भी हैं और कई नदियां उनके लिए भी स्रोत का काम करते हैं। तो ये सब झील के महत्व हैं और यहाँ पे आपको सारे झीलों का एक लिस्ट दिया गया है। ये सारी झील आप याद रख सकते हैं। इन सब झीलों को आप केवल राज्य के नाम से भी आपको याद रखना है, रख जाना है। और इतना रट गए और बाकी जो मुख्य मुख्य थे उनको हमने लोकेशन में दिखा दिया है। तो इस तरीके से आप सारी झीलों को याद रख सकते हैं। इतने से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और बाकी कोई जो कमियां रह गई उस कमियों को हम पूरा करेंगे अगले वीडियो में। किसी भी प्रकार की कोई कमी है, ज्यादा समस्या हुई हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं ताकि हम अगले वीडियो में उसे सुधार सकें। तो ये था आज का झील से जुड़ा हुआ वीडियो। इसी ढंग के सीरीज का अगला वीडियो हम फिर कल लेकर के आपके बीच उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।